नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसएफ लाइव पर। राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक, भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष, सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेना नायक, वर्तमान में रामनाथ कोविंद। 2017 की 25 जुलाई को कोविंद जी ने 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस साल 2022 जुलाई में उनका कार्यकाल समाप्त होना है। चुनाव होने हैं देश में राष्ट्रपति के, और जो इतिहास बताता है वो ये बताता है कि अब तक केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ऐसे रहे जो दोबारा राष्ट्रपति पद पर चुने गए। आज बात करते हैं इन्हीं चुनावों की, राष्ट्रपति के चुनावों की। किस प्रकार से ये चुनाव होता है। संविधान की धारा 54 में ये वर्णन किया हुआ है। इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया, निर्वाचक मंडल, वो लोग जो महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब इसमें कौन लोग हैं? लोकसभा के 543 मेंबर्स, राज्यसभा के 233 मेंबर्स और राज्यों की विधानसभाओं के 4120 विधायक। कुल संख्या होती है 4896, 4896। राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जिनको महामहिम राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, उनको इस इलेक्शन में वोटिंग राइट नहीं होता है। इसके साथ ही जिन राज्यों में विधान परिषद हैं, उनके जो सदस्य होते हैं, जिनको हम लोग एमएलसी कहते हैं, उनको भी वोटिंग राइट नहीं होता है। ये इस इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य नहीं होते हैं। हमारी डेमोक्रेसी विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और इसका राष्ट्रपति का चुनाव भी बड़ा अनूठा और अद्भुत है। आप देखिए, सारे राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो चुने जाते हैं जनता द्वारा, उन सब का रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो सांसद के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, वो राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसी को इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। पूरा चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की देखरेख में होता है। अब कौन व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? जिसकी उम्र 35 साल हो गई और जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता। इसके साथ उसको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक के साइन लेटर्स सबमिट करने होते हैं। जो लोग लाभ के पद पर हैं, वो इस चुनाव को नहीं लड़ सकते, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट, राज्यों के मंत्री, केंद्र के मंत्री इस श्रेणी में नहीं आते, उनको एग्जम्पशन मिला है। जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, बड़ा मजेदार कैलकुलेशन है ये, जो राज्यों की विधानसभाओं में विधायकों के वोट की वैल्यू होती है, वो हर राज्य की अलग अलग होती है। जबकि हम लोग जब लोकसभा और विधानसभा में वोट करते हैं तो हमारे वोट की वैल्यू एक है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। जो विधायक के वोट की वैल्यू होती है, वो उस राज्य की जनसंख्या, और जनसंख्या कब की लेते हैं? 1971 की, और उस राज्य में जो विधानसभा की सीटें हैं उस पर डिपेंड करती हैं। तो जानकारी के लिए बता दूं कि 2017 में जो पिछला इलेक्शन हुआ, उसमें रामनाथ कोविंद को टोटल वोट मिले 7,02,044, जो कुल वोट का 65.65% थे। ये एनडीए के कैंडिडेट थे, और जो यूपीए की कैंडिडेट थी मीरा कुमार, उनको मिले 3,67,314 वोट, जो 34.35% थे। अब एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे निकलती है? राज्य की पॉपुलेशन, ये फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जो राज्य की पॉपुलेशन है 1971 की, उसको डिवाइड करते हैं
उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटों की संख्या और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से। एक एग्जाम्पल लेता हूं बिहार का। बिहार की 1971 की जनसंख्या 4,21,26,236, सीटों की संख्या 243। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे और उसके बाद 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वोट वैल्यू आएगी 173। इसी तरह से बिहार विधानसभा की कुल विधायकों की वोट वैल्यू तो 173 मल्टीप्लाइड बाई 243, ये 42,039 आती है। इस तरीके से हर राज्य की वोट वैल्यू अलग अलग होती है विधायकों की। अब सांसदों की वोट वैल्यू की बात करें तो सारे राज्यों के विधायकों की वोट वैल्यू ऐड कर ली जाती है। यह भी फॉर्मूला आपको लिखा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और इसमें राज्यसभा और लोकसभा के टोटल सदस्यों की संख्या यानी 543 प्लस 233 टोटल 776 से डिवाइड कर देते हैं। पिछले चुनाव में जो एक सांसद की वोट वैल्यू थी वो थी 708। इस साल थोड़ा परिवर्तन होने वाला, कारण जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा सस्पेंड चल रही है और वहां के एक विधायक की वोट वैल्यू है 72, टोटल सीट्स 87। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कश्मीर विधानसभा की जो टोटल वोट वैल्यू आएगी वो होगी 6264। पिछले चुनाव में पूरे देश के विधायकों की वोट वैल्यू थी 5,49,495, जिसमें से ये 6264 कम हो जाएंगे इस चुनाव में और विधायकों की वोट वैल्यू हो जाएगी 5,43,231। इसमें से जब हम 776 को डिवाइड करेंगे तो ये संख्या आएगी 700। एक अंतर और होगा, जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा की सीटें भी वैकेट हैं क्योंकि विधानसभा नहीं है वहां पर। तो 700 × 4 2800 टोटल वोट वैल्यू सांसदों की भी कम होने वाली है। मित्रों, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि देश में कोई विधानसभा हो, कोई राज्य हो जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ना ले पा रहा हो। इसके पहले हुआ था गुजरात में 1974, वहाँ की विधानसभा भी सस्पेंड कर दी गई थी, बर्खास्त कर दी गई थी और उस राज्य ने भी उस साल होने वाले चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। ये जो सांसदों की वोट वैल्यू है ये भी बदलती रहती है। 1997 जब KR नारायणन राष्ट्रपति चुने गए उसके बाद 708 वोट वैल्यू तय की गई। इसके बाद जो भी चुनाव हुए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सन 2002 में, 2007 में प्रतिभा पाटिल, 2012 में प्रणब मुखर्जी और 2017 में रामनाथ कोविंद, इन सब में वोट वैल्यू 708 रही है। लेकिन जो पहला राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जिसमें जीते थे, उसमें वोट वैल्यू थी 494। दूसरे चुनाव में जिसमें फिर राजेंद्र प्रसाद जी जीते, वोट वैल्यू हुई 496। 1962 सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी जिस चुनाव में जीते उसमें वोट वैल्यू हुई 493। 1967 और 1969 जाकिर हुसैन, और 67 में जाकिर हुसैन जी जीते थे। 69 में दोबारा चुनाव हुए, चूँकि उनका देहांत हो गया था, उस समय वोट वैल्यू थी 576। 1974 फखरुद्दीन अली अहमद, वोट वैल्यू 723। 1977 से 1992 वोट वैल्यू रही 702 और इस समय राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, R वेंकट रमण और शंकर दयाल शर्मा। अब बात करते हैं इनकी वोटिंग कैसे होती है। इनकी वोटिंग EVM से नहीं होती।
बैलेट पेपर से वोटिंग होती है और वहाँ जो स्पेशल पेन दिया जाता है उससे प्रेफरेंस वोटिंग करनी पड़ती है। अपने पसंदीदा कैंडिडेट को उसके नाम के आगे 1 और उसके बाद अगर आप देना चाहें तो किसी और कैंडिडेट को 2nd, 3rd आप वोट दे सकते हैं। ये वोटिंग का तरीका बड़ा अनूठा है। जो एमपी को संसद सदस्य को बैलेट पेपर मिलता है वो हरे रंग का, ग्रीन कलर का होता है, जबकि एमएलए को मिलने वाला बैलेट पेपर पिंक कलर का होगा। इस बैलेट पेपर पर केवल नाम रहता है, कोई चुनाव चिन्ह या सिंबल नहीं रहता। अब इसकी काउंटिंग में वो कैंडिडेट जीता माना जाता है जिसको टोटल पोल्ड वोट्स का 50% से 1 वोट ज़्यादा मिलता है। अगर ये फर्स्ट प्रेफरेंस की वोटिंग में जीत जाता है तो ठीक कैंडिडेट, नहीं तो फिर 2nd प्रेफरेंस की काउंटिंग होती है। और कैसे होती है कि जिस कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिले हैं उसके वोट सबसे पहले 2nd प्रेफरेंस के गिने जाते हैं और ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक किसी कैंडिडेट को 50% से 1 वोट ज़्यादा नहीं मिल जाता। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग कहलाती है। बड़ा अलग टाइप का चुनाव है। आइए हम देखते हैं कि इस जुलाई में कौन हमारे गणराज्य का नया राष्ट्रपति बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइव को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।